लालजी मेधांकर का आपका औकात है हमको रोकने का। पीके आजाद को रोकने वाला बिहार मेरा है, हम बिहारी हैं। बिहार में बहुजन समाज पार्टी के परचम को लहराने के लिए, अम्बेडकरवाद को लहराने के लिए, आरएसएस को खत्म करने के लिए, बहुजन मूवमेंट को आपको जन जन तक पहुंचाने के लिए पीके आजाद जाएगा। और कोई माई का लाल है तो पीके आजाद रोक दिखा दे, हम रोकने वाला नहीं है। तूफा के सैलाबी रोमांस बदल सकता है, मौत के बेरहमी इतिहास बदल सकता है। ऐ बहुजनों जाग उठो, बहन कुमारी मायावती ने तुम्हें ललकारा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तुम्हें ललकारा है, मानवर श्री कांसी राम साहब ने तुम्हें ललकारा है। बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए आपको 2024 में लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सभी गोलबंद हो रहे हैं। कौन क्या बोलता है मेरे कोई माने नहीं लगता, मेरे लिए कोई माने रखता है तो बिहार के 38 जिला में मूवमेंट खड़ा करेंगे और मूवमेंट खड़ा करके बहन जी को देश का प्रधानमंत्री के लिए मैं काम करता हूँ। अब देखिए, जो जिला अध्यक्ष है हटाना है, 20,000 25,000 दे दे, जिला अध्यक्ष बन जाइए। महासचिव देना है, 25,000 दी, महासचिव बनी। ये लालजी मेधांकर सिर्फ जो है पैसा लेके आपको अध्यक्ष महासचिव सचिव बनाने का काम धंधा करता है। बिहार प्रदेश में 2024 का लोकसभा के चुनाव में अगर बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खोला, बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं की तो उसका जिम्मेवार कोई व्यक्ति होगा तो एक होगा वो लालजी मेधांकर। पार्टी को मूवमेंट को बर्बाद करने वाला अगर आपको कोई आदमी है, चमारों को आपको सबसे बड़ा आत्महत्या करने का मजबूर करने वाला, चमारों को राजनीति से हाशिए पर ले जाने वाला कोई आदमी है तो लालजी मेधांकर है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और अभी हमारे साथ पीके आजाद भारतीय है। अब से कुछ दिन पहले तक अपने आप को ये बहुजन समाज पार्टी का बिहार प्रदेश के पूर्व प्रभारी लिखा करते थे और बोला करते थे, लेकिन अचानक से ऐसी क्या वाकया हुई कि ये अपने आप को फिर से बिहार का प्रदेश प्रभारी बनाते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि जिस तरीके से आपने अपने नाम के आगे अब बिहार प्रदेश प्रभारी लिखना शुरू कर दिया है, क्या बहन जी आपको पुनः पद पे ले ली हैं? सबसे पहले पॉपुलर न्यूज फ्रंट के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जय भीम जय भारत, और बिहार के सभी अम्बेडकरवादियों को, बहुजन समाज के सभी समर्पित लोगों को मेरे तरफ से जय भीम जय भारत, और आपको भी जय भीम जय भारत। आपका प्रश्न है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी थे और 3 मार्च 2023 को बसपा के जो बिहार प्रदेश के मुख्य प्रभारी हैं रामजी गौतम साहब का कहना था कि बिहार का कोई प्रभारी नहीं रहेगा, ऐसा बहन जी का आदेश है। और 1 महीना बाद तुरंत एक प्रभारी बनाया गया बिहार से। तो मेरा कहना है कि ठीक है, बहन जी का आदेश है तो ये आदेश को सार्वजनिक नहीं किया जाता है और हम लोगों को हटाया गया, चूँकि बिहार प्रदेश का प्रभारी या बिहार प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी देती हैं। अगर पीके आजाद को प्रदेश प्रभारी बनाया गया और मैंने करीब साल भर पूरे मन और लगन के साथ पार्टी के मैंने काम किया, तो आखिर हमको कौन हमको हटाया और कौन हमको लेटर दिया? बसपा सुप्रीमो अगर मान लिया जाए कि बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं या बिहार प्रदेश के जो भी ऑथराइज हैं, अगर वो अपने लेटर पैड में ये बात लिखते हैं कि बहन जी के आदेशानुसार, बहन जी के निर्देश पर पीके आजाद को प्रदेश प्रभारी से हटाया गया, तो हम मान लेते। लेकिन बहन जी का वो आदेश हमको मिला ही नहीं। अगर बहन जी का वो आदेश हमको नहीं मिला तो बहुजन समाज पार्टी का आज भी हम प्रभारी हैं, आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन जब बहन जी का आदेश को हमको सार्वजनिक हो जाएगा, हमको लेटर मिल जाएगा, नोटिस मिल जाएगा, तब मान लेंगे कि प्रदेश प्रभारी हम नहीं हैं। लेकिन अभी तक तो हमको कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ। जब आदेश ही प्राप्त नहीं हुआ तो हम कैसे कहें? आजाद जी, एक सवाल, जिस तरीके से अभी आप पूरे बिहार में गांव-गांव जाकर घूमने का काम कर रहे हैं, शायद ऐसा पद पे रहने वाले लोग भी इतना नहीं घूम पाते हैं और अपने दम पे, अपने खर्चे से, अपने बूते आप गांव-गांव जा रहे हैं, इस सब के पीछे क्या राज है? देखिए, मैं जब से होश संभाला हूँ राजनीति में, मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए था, बहुजन समाज पार्टी के लिए हूँ, बहुजन समाज पार्टी के लिए रहेंगे। मैं आई एम बहुजन, माई माइंड इज बहुजन, माई वर्क इज बहुजन। मैं एक पूरे बिहार में कोई एक आदमी बता दे मैं अन्य पार्टी का कोई मेंबर हूँ। जब से होश संभालें तब से बहुजन समाज में काम किए हैं, इसलिए काम करते हैं। मानवर श्री कांसी राम साहब कभी रांची में 3 दिवसीय थे और मैं उनके साथ ठहरा था। मानवर साहब के विचारों से मैं इतना प्रेरित हूँ कि मेरा जीवन रहे या न रहे
और आपको मेरी जीवन कुर्बान हो जाए, लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो संस्थापक मानवर श्री कांशीराम साहब जब थे तो उनके विचारों से इतना हम प्रेरित थे कि आज भी उनका विचारधारा मेरे ब्लड में है। इसलिए मेरे गांव में देख रहे हैं कि आज बहुजन समाज का जो मोमेंट है ये बर्बाद हो गया है, ख़त्म हो गया है। उत्तर प्रदेश का प्रभारी जब ये परंपरा चली है बिहार के प्रभारियों को बनने का, तो बिहार के प्रभारी आज भी जो बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है, जिसको चमार कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, अनुसूचित जाति कहा जाता है, अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, आप एक बताइए कि बहुजन समाज पार्टी मानवर श्री कांशीराम साहब के नहीं रहने के बाद बहुजन समाज पार्टी के एक भी कोई चमार का नेता है? उत्तर प्रदेश का प्रभारी चूँकि यहाँ पर आते हैं और आ करके सिर्फ चमारों को लड़ाने का काम करते हैं, उससे लड़ाने का काम, उसमें नंबर 1 का जो PhD हासिल किया है वो आज उसका नाम है लालजी मेधांकर। लालजी मेधांकर जो PhD हासिल किया है वो कूटनीति में हासिल किया है, चमारों को तोड़ने में हासिल किया है। आज भी चमार 38 गो विधानसभा है जो रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, बिहार के 38 जिला में 38 जिला में जो है 38 जिला में ऑलमोस्ट जो है चमार जो है या दलित जो है शेड्यूल कास्ट का आदमी जो है वह जिला अध्यक्ष है। आप बता दीजिए एक भी जिला अध्यक्ष को जिला अध्यक्ष को कोई नेता बनाया? लालजी मेधांकर तो अपने बगल में जिला अध्यक्ष नहीं बैठाता है। इसका सिर्फ और सिर्फ काम है पूरे मूवमेंट को ख़त्म करना। अगर बहन जी संज्ञान ले और पूरी आपको सत्यता के साथ जो बिहार की बसपा जो इकाई है उस पर अगर उस पर गहन मंथन किया जाए तो बहुजन समाज पार्टी को कोई बर्बाद करने में सबसे बड़ा कोई PhD और महारथी हासिल किया है तो उसका नाम है लालजी मेधांकर। आजाद जी, एक सवाल, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि बहन जी का आदेश के नाम पे, तो आदेश निकला नहीं, आपको निष्कासित किया गया, मैंने ऐसा जैसा ये लोगों में विदित है और आप भी इस चीज़ को मान लिए थे कुछ दिनों के लिए। क्या बहन जी के आदेश के नाम पे यहाँ के लोगों को, बिहार के लोगों को बलगलाया जाता है? बिल्कुल बलगलाया जाता है। ये बताइए उत्तर प्रदेश में अभी राम रच राजभर को हटाया गया, वगैरह बहुत लोग हटाया गया, तो हटाया गया तो हवाला दिया गया कि बसपा सुप्रीमो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर लेटर पर जारी किया गया। अब बताइए बिहार में PK आज़ाद हम प्रभारी थे, सुने जी प्रभारी थे, और लोग भी प्रभारी थे, आपका शिवशंकर जी प्रभारी थे, आपका तो मुन्ना कुशवाहा प्रभारी थे। कौन आदेश है? आदेश अगर जिस आदेश से हटाया गया वो कहाँ आदेश है? कोई तो बहन जी का ट्वीट नहीं है, कोई बहन जी का आदेश नहीं है, कोई बहन जी का लिखित नहीं है। तो लिखित नहीं है, आदेश नहीं है, तो ये उत्तर प्रदेश के प्रभारी ये आपको सिर्फ और सिर्फ जो है बरगलाने का काम करते हैं। जो उनको ज़्यादा पैसा दे देगा मेधांकर को पैसा चाहिए। बिहार में बहुजन समाज पार्टी को कोई लेना देना उसको नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को नाम पर वो दुकानदारी चलाता है। मेधांकर को पैसा चाहिए और पैसा करने के लिए अपने दलाल, बिहार के ही लोगों को दलाल बना दिया है और दलाल बना के बिहार के हर जिला में छोड़ दिया है और उससे उसको पैसा चाहिए। अच्छा, ये प्रभारी लोग जब मन करता है, जिसको मन करता है हटा देते हैं, जिसको मन करता है रख लेते हैं और ये बोल देते हैं कि बहन जी का आदेश है, तो क्या ये बहन जी के आदेश के नाम पे अपना धंधा चला रहे हैं? 100% बहन जी के नाम पर किसी को, अब देखिए जो जिला अध्यक्ष है हटाना है, 20,000 25,000 दे दे, जिला अध्यक्ष बन जाइए। महासचिव देना है, 25,000 दे, महासचिव बने। ये लालजी मेधांकर सिर्फ जो है पैसा लेके आपको अध्यक्ष, महासचिव, सचिव बनाने का काम धंधा करता है। इसको आज बताइए, ये लालजी मेधांकर को बिहार में रहते हुए 8 साल करीब हो रहा है। 8 साल में बहुजन समाज पार्टी को कहाँ लेके गया? जो 2000 कभी मानवर साहब के समय 6.6% बहुजन समाज पार्टी के वोट हुआ करता था, आज लालजी मेधांकर जो वोट को कहाँ लेकर चला गया? 1.47। क्यों लेकर चला गया? आपसे एक बताना चाहते हैं बात को कि लालजी मेधांकर जो है बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने के लिए नहीं आया है। बहुजन समाज पार्टी को क्या करता है कि अपने भाई के नाम पर, बीमारी के नाम पर करोड़ों रुपया वसूला अपने भाई का। खुद में मेरे अकाउंट से प्रतीक राज प्रेरणा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट में खुद अपने अकाउंट से 20,000 रुपये उसको दिया था। क्या मेरा पैसा लौटाया? लालजी मेधांकर जो पैसा लेता वसूलता पूरे बिहार से लिया है, लेकिन बिहार के कोई कार्यकर्ता बीमार पड़ जाए तो क्या लालजी मेधांकर कभी किसी से 2 रुपया दिलवाएगा? नहीं दिलवाएगा। बिहार के लोग मरे हरे चले जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। लालजी मेधांकर बिहार में बसपा को बर्बाद कर दिया है और लालजी मेधांकर अगर बिहार से नहीं गया
तो बहुजन समाज पार्टी और भी जीरो पर चली जाएगी। एक आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश में 2024 के लोकसभा के चुनाव में अगर बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खोला, बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं की, तो उसका जिम्मेवार कोई व्यक्ति होगा तो एक होगा, वो लालजी मेधांकर होगा। तो अभी आपने देखा किस तरीके से बहुत बड़ी बात कह दी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी पीके आजाद भारती ने कि जो बहुजन समाज पार्टी में बहन जी के आदेश के नाम पर जिस तरीके का जो काला खेल चल रहा है कि किसी को भी पद दे दिया जाता है, किसी को भी हटा दिया जाता है, ऐसा अनवरत चलते आ रहा है। और फिलहाल अभी हम इनसे और बात करेंगे। चैनल से एक और बात बताना चाहते हैं, आप बताइए कैमूर का चाहे अकलूराम हो, चाहे आपको वहाँ पर जो है सोमनाथ जी हो, सोमनाथ जी इतने पुराने आदमी हैं कि आपको उनको एक टिकट नहीं मिल रहा। मानवर साहब से कंधे मिला के चलने वाले सोमनाथ जी हैं। वहाँ पर जो है आपको बालेश्वर भारती जो हैं, जो मानवर श्री कांसी राम साहब 15 साल काम किए। आज बताइए कि हर ज़िला में चले जाइएगा तो आपका हर ज़िला में 20, 30, 50, 100, 150 लोग मिल जाएगा जिन्होंने अपने जीवन को लगा दिया और बहुजन समाज पार्टी के लिए मर गए, हार गए, बूढ़ा हो गए, ख़त्म हो गए। लेकिन क्या उन लोगों को कोई मान सम्मान है? हम तो बिहार घूमते हैं। जो मानवर श्री कांसी राम का जो आंदोलन था कि मैं नेता बनूं या न बनूं, मेरी राजनीति चले या न चले, लेकिन बहुजन समाज के मोमेंट हमेशा चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। उस मोमेंट को लेकर मैं हर जिला में जा रहा हूं और हर जिला में हम देख रहे हैं को जो जिला पूर्व अध्यक्ष है या बहुत सारे सैकड़ों लोग मिल जाते हैं हर जिला में। बिहार के 38 जिला में सैकड़ों लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि लालजी मेधांकर हमको शोषण कर दिया, लालजी मेधांकर को ख़त्म कर दिया, लालजी मेधांकर बर्बाद कर दिया। यानी उत्तर प्रदेश का प्रभारी जो केंद्रीय प्रभारी बनते हैं, पूरे बिहार में एक लंबा लिस्ट हो जाएगा जिसको वैसा कोई ऐसा नहीं है जो लालजी मेधांकर का शिकार नहीं हुआ। लालजी मेधांकर सबको शिकार बनाता है और उसको पैसा चाहिए। उसके पास तो कोई संवेदना है ही नहीं। अगर पीएचडी वो हासिल किया है, उसकी डिग्री फर्जी डिग्री है। अगर वो आपको पीएचडी हासिल किया है तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा, अगर कूटनीति में पीएचडी हासिल किया है, लोगों को तोड़ने में पीएचडी हासिल किया है, बहन जी। बिहार में आपको जब उसके बारे में, चाल चरित्र के बारे में जब बहन जी को भी पता चला, तब बहन जी ने भी लालजी मेधांकर को पार्टी से निकाल दी थी। ये सबको पता है कि लालजी मेधांकर को पार्टी से निकालने वाले बहन जी हैं। लेकिन बहन जी को फिर जाके पैर पकड़ा, आपको हाथ जोड़ा, विनती किया कि काम करेंगे। जिस दिन बहन जी का सही सच्चाई पता चलेगा, हमारे नेता आकाश आनंद जी को जिस दिन सच्चाई पता चलेगा, बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेताओं को जिस दिन पता चलेगा, उस दिन लालजी मेधांकर को पद से नहीं हटाया जाएगा, बल्कि बहन जी उसको पार्टी से बर्खास्त कर देगी। और मैं तो कहता हूं, बिहार की जनता, बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश की कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता लालजी मेधांकर को बर्खास्त करती है। और लालजी मेधांकर को बिहार के कार्यकर्ताओं ने तो वैसे भी बर्खास्त कर रखा है लालजी मेधांकर, जो कि बिहार के केंद्रीय प्रभारी है बहुजन समाज पार्टी में, और उनको तो बिहार की जनता ने वैसे भी नकार दिया है। कई बार उनके तस्वीर पे जूते चले हैं, कालिख पोता गया, कई तरीके की घटनाएं हुई है जो कि हमारे चैनल के माध्यम से ही मैंने दिखाने का काम किया था। जो सच्चाई है उसको दिखाया। आप बताइए कि जो आदमी अपनी सब कुछ छोड़ करके बहुजन समाज पर लिए काम किया जाता है, एकाएक पार्टी से उसको हटाया जाता है, वो आदमी क्या करेगा? ये आपको पूरी लंबी लिस्ट है, आपको चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, वो लंबी लिस्ट है कि इस बीच चमारों को बिहार में बढ़ने नहीं देता है। अगर चमारों का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है बिहार में तो लालजी मेधांकर है। 38 जिला में जितना जिला अध्यक्ष है, सब के सब 45 लालजी मेधांकर था। लेकिन अंतर क्या है? लोग मानवर साहब को चेहरा दे करके, मानवर साहब को मिशन को दे करके, बहन जी को मोमेंट दे करके, बहुजन समाज के सभी महापुरुषों, संत गुरुओं के विचारों को मोमेंट को दे करके हमारे जिला अध्यक्ष जो है बात को मन को सोच कर रह जाते हैं। और उनको डर बना रहता है कहीं लालजी मेधांकर हटा न दे, और हटाने के डर से लोग नहीं बोलता है। लेकिन बिहार को सबसे बड़ा गंदा राजनीति, सबसे बड़ा बिहार को गर्त में ले जाने वाला, बहुजन समाज पार्टी को मोमेंट को बर्बाद करने वाला अगर आपको कोई आदमी है, चमारों को आपको सबसे बड़ा आत्महत्या करने का मजबूर करने वाला, चमारों को राजनीति से हाशिए पर ले जाने वाला कोई आदमी है तो लालजी मेधांकर है। लालजी मेधांकर को बिहार की जनता, बिहार के हर जिला में, हर जिला के लोगों ने ये तैयारी कर लिया है कि लालजी मेधांकर
जो काम करता है, लालजी मेधांकर को लोग काला झंडा देकर विरोध कर रहा है। लालजी मेधांकर को क्या नहीं हुआ? लालजी मेधांकर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जूता चप्पल कहा, तो मैं प्रभारी उस समय नहीं था, मैं प्रभारी नहीं था तब जूता चप्पल चला है। बक्सर जिला में आपको कुर्सी चली है, उस समय तो प्रभारी नहीं हूँ। ये कहने की बात है। पीके आजाद हम हर जिला में जाते हैं, है कोई माई का लाल, मैं पद पर रहूं या न रहूं, लेकिन पीके आजाद बहुजन समाज पार्टी का था, बहुजन समाज पार्टी के है, बहुजन समाज पार्टी के लिए रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैं बिहार का आपको 38 जिला, 101 अनुमंडल, 9 प्रमंडल, आपको 534 प्रखंड, 8000 से ज़्यादा पंचायतों में जा करके मैं बहुजन मूवमेंट को खड़ा करूंगा और बहुजन समाज के सभी लोगों से अपील करूंगा कि देश का प्रधानमंत्री अगर संविधान बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, देश को बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना चाहते हैं, तो 2024 में RSS मुक्त, भाजपा मुक्त अगर देश में संविधान को बचाना चाहते हैं तो बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम गांव-गांव जा रहे हैं। और इन लोगों को आपको जलन क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि बिहार का एक लड़का, बिहार का चमार जो आपको अपने साधन से, अपने गाड़ी से, अपने संसाधन से बिहार के हर दिक्कत होगा ना। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि दिक्कत का है, दिक्कत होगा नहीं, आप उनका बात नहीं मान रहे, आप उनका गुलामी नहीं कर रहे, चमचाई नहीं कर रहे हैं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम लालजी मेधांकर के गुलाम हैं। लालजी मेधांकर कौन है? लालजी मेधांकर क्या है? लालजी मेधांकर कुछ नहीं है। मैं अगर किसी का कायल हूँ तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक मानवर श्री कांसी राम साहब का कायल हूँ। मैं कोई कायल हूँ तो बाबा साहब अम्बेडकर का कायल हूँ। मैं कोई कायल हूँ तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के विचारों का कायल हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी के आइडियोलॉजी को लेकर जाता हूँ, न कि मेधांकर या कोई प्रभारी का हम नहीं मानते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए, आपको मनुवाद को ख़त्म करने के लिए मैं गाँव-गाँव जा रहा हूँ और बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। ये कुत्ता बिलाई का हमको कोई परवाह नहीं होता है। आपको हाथी चलता है रोड पर तो कुत्ता 1000 भोंकते हैं। ये दलाल टाइप का जो बिहार में आप देख लीजिए, मैं जाता हूँ, मैं हर जिला में जाता हूँ और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय से फोन जाता है जिला अध्यक्षों के पास कि पीके आजाद जा रहे हैं, अरे रोक लो। अरे कौन माई का लाल है? लालजी मेधांकर का आपका औकात है हमको रोकने का? पीके आजाद को रोकने वाला बिहार मेरा है, हम बिहारी हैं। बिहार में बहुजन समाज पार्टी के परचम को लहराने के लिए, अम्बेडकरवाद को लहराने के लिए, RSS को खत्म करने के लिए, बहुजन मूवमेंट को आपको जन जन तक पहुंचाने के लिए पीके आजाद जाएगा। और कोई माई का लाल है तो पीके आजाद रोक दिखा दे। हम रोकने वाला नहीं है। तूफा के सैलाबी रोमांस बदल सकता है, मौत के बेरहमी इतिहास बदल सकता है। ऐ बहुजनों जाग उठो, बहन कुमारी मायावती ने तुम्हें ललकारा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तुम्हें ललकारा है, मानवर श्री कांसी राम साहब ने तुम्हें ललकारा है। बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए आपको 2024 में लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सभी गोलबंद हो रहे हैं। कौन क्या बोलता है मेरे कोई माने नहीं लगता, मेरे लिए कोई माने रखता है तो बिहार के 38 जिला में मूवमेंट खड़ा करेंगे और मूवमेंट खड़ा करके बहन जी को देश का प्रधानमंत्री के लिए मैं काम करता हूं। यह मेरा ही प्लानिंग है जी। तो अभी हमारे साथ थे पीके आजाद भारतीय, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं, और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि मैं रहूं या ना रहूं, ये कारवा जो बहुजन महापुरुषों का है ये अनवरत चलती रहने चाहिए। आगे भी इस तरीके की खबर को लेकर हम आपके बीच प्रस्तुत होंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय भीम, जय भारत।